आज हम आगे बढ़ेंगे और सने तसनीफ के बारे में कि ये कब तहरीर हुई, कब इंजील लिखी गई। इसके बारे में मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के बारे में कोई हतमी तारीख हमारे पास नहीं है, मतलब कोई एक सन नहीं है कि जी इस सन में लिखी गई। बहरहाल आप अगर ब्रॉडर कोई आइडिया रख लें 50 से लेकर 69 तक, तो इस दरमियान लिखी गई। 70 से पहले लिखी गई है, ये कंफर्म है। मैं अभी चंद एक चीज़ों से आपको साबित करूंगा कि ये 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है। आइए अगर आप अब मेरे साथ देख लें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान और इसका 27वां बाब और इसकी 8वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील। बाइबल मुक़द्दस ज़रूर आप खोल लें, बल्कि जितने भी लोग आप सब आते हैं तो ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस अपने साथ रखा करें, नोटबुक रखा करें, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसानी हो सके। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब और इसकी 8वीं आयत में लिखा है, इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। एक ये बात, और दूसरी 28वें बाब की 15वीं आयत जरा देख लें। 28वें बाब की 15वीं आयत। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। अच्छा, इन दो आयात की बिना पर जो स्कॉलर्स हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, ये दरअसल 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है, क्योंकि 70 में आपको याद है क्या अहम वाक़या हुआ है? हैकल तबाह हुई है। क्या हुई है? हैकल तबाह हुई है। ये एक तारीख का बहुत ही अलमनाक वाक़या है, बड़ा खौफनाक और बड़ा ही कह लें कि गमनाक वाक़या है कि जब एक ही दिन में तकरीबन 10 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। कितने? 10 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। जोसेफस मुअर्रिख इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े ज़बरदस्त ज्यूइश हिस्टोरियन हैं, जो यहूदी तारीखदान हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं कि 70 ईस्वी में यहूदियों पर बहुत बड़ा जुल्म जो है वो बपा हुआ, और इसकी पादाश में एक ही दिन में 10 लाख यहूदी कत्ल हो गए, और इसके साथ इस शहर को, यरूशलेम को तबाह किया गया, हैकल को बर्बाद किया गया। और यहां पर यह हालत थी कि जो यहूदी लोग हैं, जब यहां पर जनरल टाइटस ने, क्या नाम है जनरल का? एक रूमी जनरल है, उसका नाम क्या है? जनरल टाइटस। जनरल टाइटस ने अपनी आर्मी के साथ या अपने गिरोह के साथ इन पर हमला किया, और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पेशगोई में पहले ही इन्हें ये बात बताई थी और इन्हें रहनुमाई दी थी कि जब ऐसा वक्त आए तो पहाड़ों की तरफ भागना, लेकिन यहूदियों के लिए हमेशा से जो महफूज तरीन मकाम है वो समझते थे कि हमारी हैकल है। बजाय इसके कि वो शहर से बाहर भागते, वो शहर के अंदर यानी अपनी हैकल में आ गए, इकट्ठे हो गए कि हैकल जो है वो उन्हें सेव कर लेगी, बचा लेगी, या ये हमारे पास एक महफूज तरीन मकाम है। इस एतबार से ये जितने भी यहूदी हैं इस वक्त, ये बजाय इसके कि शहर से बाहर जाते, ये हैकल में आना शुरू हो गए, या हैकल के इहाते इर्द गिर्द आना शुरू हो गए। अब इन्होंने क्या किया? रूमी जो सिपाही थे, इन्होंने यरूशलेम के जो फाटक थे उनके दरवाजे बंद कर दिए। अब कहत यहां तक था कि माएं अपने बच्चों को पका पका कर खाने लगी। इतनी बड़ी यहां पे जो हमें कहत साली नजर आती है, खुराक की कमी नजर आती है। इसकी पेशगोई खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही
बयान कर दी थी और इनके साथ ये बात शेयर कर दी थी कि ऐसा वक्त आने वाला है। सो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने इनको आगाह कर दिया था। सो मुकद्दस मत्ती रसूल इस वाक़े को बयान नहीं करते हैं, इस बिना पे कहा जाता है कि ये किताब जो है, ये जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील है, ये 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है। अगर ये बाद में लिखी जाती तो जरूर मुकद्दस मत्ती जो हैं वो इस वाक़े को भी बयान कर देते या तस्करा होता। सो अगर आप मेरे साथ देखें जरा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 5वां बाब और 35वीं आयत जरा देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 5वां बाब और इसकी 35वीं आयत में लिखा है, न जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। यह भी एक सबूत है कि बुजुर्ग बादशाह का शहर उस वक्त कायम था, उस वक्त ये शहर कायम था, इसलिए यहां पे शहर का हवाला दिया गया है। फिर मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 24वां बाब जरा मेरे साथ देख लीजिए, 24वां बाब और इसकी पहली 2 आयत यहां पे यूं मरकूम है, लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर, थैंक यू, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम इन सब चीजों को नहीं देखते, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। सो इस बिना पर भी, क्योंकि अभी खुदावंद यीशु मसीह इसके गिराए जाने की पेशगोई कर रहे हैं, ये दिखा रहे थे खुदावंद यीशु मसीह को हैकल और हैकल की इमारत। पता है इसको कितने साल हो गए थे बनते हुए? 46 साल। 46 साल से हैकल तामीर हो रही थी। कितने सालों से? 46 सालों से हैकल तामीर हो रही थी और अब तक हैकल तामीर नहीं हुई थी। सो खुदावंद यीशु मसीह को वो कह रहे हैं कि तू देखता है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तो देखता, तुम नहीं देखते, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह 70 ईस्वी में होने वाली तबाही को पहले ही देख रहे थे। और इस तबाही का सबब क्या था? क्या सबब था इस तबाही का? खुदावंद यीशु मसीह को इन्होंने अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ आने वाली मुसीबतों का भी तज़किरा किया। जरा देख लें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील बयान, इसका 24वां बाब और 16वीं आयत से 20वीं आयत तक लिखा है, तो जो यहूदिया में हो वो कहाँ भाग जाएं? पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती हो, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्त के दिन भागना न पड़े। सो ये जो बड़ी मुसीबत थी ये उस वक्त। अच्छा, ये जो 24वां बाब है ये चूंकि बहुत ही इसमें आपको टेक्निकलिटीज नजर आएंगी, कुछ ऐसी नबूवतें खुदावंद यीशु मसीह ने की हैं जो 70 की ईस्वी के साथ मुंसलिक हैं। बहुत सारी नबूवतें ऐसी खुदावंद यीशु मसीह ने की हैं जो एस्कटोलॉजिकल हैं, या जो आखिरी दिनों के, जिन्हें हम बर्थ पेन्स कहते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह के वो दुख, वो तकालीफ जो
परूसिया या कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले वाक़े होने हैं। सो 24वां बाब जो है, 23वां 24वां बाब जो है, ये खास रहनुमाई देते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोफेसीज, नबूवतें हैं जिनका ताल्लुक 70 की ईस्वी से है, 70 ईस्वी से है, और कुछ ऐसी नबूवतें हैं जिनका तज़किरा खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जिसको बड़ी मुसीबत कहा गया है उनके साथ है। सो इसलिए इसकी तशरीह करते हुए, तफसीर करते हुए बहुत मोहतात रहें कि कौन सी आयत 70 ईस्वी से रिलेटेड है और कौन सी जो है वो एस्कोटोलॉजिकल है या इल्मुल आखिरत से जुड़ी हुई है। फिर 27वें बाब की जरा 53वीं आयत मेरे साथ देख लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब और इसकी 53वीं आयत में लिखा है, 27वां बाब और इसकी 53वीं आयत, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सो इस एतबार से मुसन्निफीन, स्कॉलर्स, कमेंटेटर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये किताब जो है या मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है ये 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है, क्योंकि यरूशलेम शहर बिल्कुल महफूज है और सही सलामत है, हैकल बिल्कुल सही सलामत है, और खुदावंद यीशु मसीह की पेशगोई का तज़किरा किया है, बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह इस इमारत के ताल्लुक से पेशगोई कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, कितने लोगों को समझ आ गई बात की? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। मुखातबीन, जिनको मुखातिब किया गया है इस इंजील में, या सामईन, ऑडियंस, जो इस किताब के वो लोग जो कारीन या कारी या जिनको सामने रखकर इसे लिखा गया है। जैसे अभी कह रहे कि मत्ती की इंजील जो है ये 70 ईस्वी से पहले लिखी गई है, तो इसको क्यों ना, यानी कि जहाँ से ये शुरू हुई है 70 ईस्वी का जो पीरियड है वो मेंशन कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मत्ती की इंजील जो है ये 50 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी के दरमियान लिखी गई है। हाँ। तो वो ज्यादा ठीक क्लियर नहीं होगा? तो पहले मैंने ये लिखवाई है बात, मैंने लिखवाई है 50 से लेके 69 ईस्वी के दरमियान लिखी गई है। हाँ, ऑलरेडी मैंने शेयर किया, बहरहाल ये नोट्स में भी मिल जाएगी बात। ओके, मुखातबीन, सामईन कौन हैं? ये इंजील खास तौर पे किन के लिए लिखी गई है? यहूदियों के लिए। किन के लिए लिखी गई है? यहूदियों के लिए। और अमूमी तौर पे किन के लिए है? सारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए है। ओके, पानी ठंडा मौजूद है बाहर? ओके, अगर किसी ने पानी पीना हो क्योंकि गर्मी शदीद है, ओके, अदील आप ज्यादा पानी पियो। ओके, सो किन वजूहात की बिना पे स्कॉलर्स जो हैं वो इस किताब को कहते हैं कि ये खास यहूदियों के लिए लिखी गई है? मैं चंद एक बातें जो हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुकद्दस मत्ती ने इन 28 अबवाब में, याद रखें कि पुराने अहद के 60 हवाला जात का जिक्र किया है। कितनी पेशगोइयां बयान की हैं? 60, यानी ये सबसे ज्यादा हैं। किसी भी जो गॉस्पल है या इंजील है उसमें सबसे ज्यादा जो पेशगोइयां किसी इंजील में बयान हुई हैं पुराने अहद के हवाले से, वो किसमें? मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान। सो स्कॉलर्स इस बात की बिना पर कहते हैं कि चूंकि जो यहूदी लोग हैं वो सबसे ज्यादा पुराने अहद से वाकिफ हैं, दीगर लोगों को तो इसका इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन चूंकि यहूदी लोगों को अंदाजा, इसलिए यहूदियों को बार बार उनके स्क्रिप्चर से हवाला जात ले ले कर बताया गया है कि भाई तुम्हारे पास जो ओल्ड टेस्टामेंट या स्क्रिप्चर मौजूद है, जो खुदा का कलाम मौजूद है, उसमें तो ये बातें बयान हुई हैं। अब इनकी बिना पर ये सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी
हो रही हैं। सो इस एक बिना पर जो स्कॉलर्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि ये किताब जो है ये यहूदियों के लिए लिखी गई। एक दफ़ा एक ज़बरदस्त स्कॉलर हैं जॉनथन, मैं उनकी किताब से भी हेल्प ले रहा हूँ, मदद ले रहा हूँ। ये एक स्कॉलर नहीं है, दो स्कॉलर्स हैं, एक कैम्बल और एक जॉनथन, जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है न्यू टेस्टामेंट पे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बहरहाल मैं इस किताब से नहीं और भी मुख्तलिफ जगहों से नोट्स ले रहा हूँ, लेकिन ये भी एक सोर्स है मेरे पास इस किताब को पढ़ने का। ओके, सो ये अपनी किताब में बयान करते हैं, न्यू टेस्टामेंट की इस किताब में वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया कि आपको मत्ती की इंजील जो है वो कहाँ नजर आती है, यानी उसको आप किस जाविये से देखती हैं। तो कहते हैं कि मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जहां पुराना और नया अहदनामा मिल जाता है, जहां पुराना और नया अहदनामा मिल जाता है, यकजा हो जाता है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट यहां तक और न्यू टेस्टामेंट यहां। जब यकजा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या है? मत्ती की इंजील है। सो ये बात आपको लिटरेरी भी नजर आएगी और थियोलॉजिकली भी नजर आएगी कि लिटरेरी भी ऐसा ही है कि मलाकी नबी के सहीफे के बाद साथ ही कौन सी इंजील है? मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत। अगर आप तनख की तरतीब के मुताबिक देखें तो तनख में जो आखिरी किताब है वो तवारीख की दूसरी किताब है। सो तनख के मुताबिक जिन पेशगोइयों का इख्तिताम हमें तवारीख की दूसरी किताब में होता हुआ नजर आता है, वहीं से मुकद्दस मत्ती रसूल ने उन पेशगोइयों की तकमील का आगाज किया है, बयान करना शुरू किया है। ओके, यहूदी जो बाइबल है या यहूदी जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं या यहूदी जो स्क्रिप्चर है, वो अपनी किताब को क्या कहते हैं? तनख। क्या कहते हैं? तनख। सो तनख के मुताबिक जो आखिरी किताब है वो मलाकी नबी का सहीफा नहीं है। कौन सी है? तवारीख की दूसरी किताब। सो तवारीख की दूसरी किताब खुदावंद यीशु मसीह यानी उनका तो मसाया की पेशगोइयों पे उसका इख्तिताम होता है। तो ऐसे ही मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का आगाज जहां से समझें कि उसका इख्तिताम हुआ है खुदा मसाया के आमद का, कि वो आएगा, नबूतें मौजूद हैं, तो मुकद्दस मत्ती रसूल ने वहीं से इसका क्या किया है? आगाज किया है। ओके, सो ना सिर्फ लिटरेरी आपको ऐसा नजर आता है कि मलाकी नबी के सहीफे के बाद आपको मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील मिलती है, बल्कि थियोलॉजिकली भी आपको और प्रोफेटिकली भी आपको ये कनेक्शन जो है ये बड़ा जबरदस्त नजर आता दिखाई देता है। 5 बड़े तालीमी जो सेशंस हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ लीड किए हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में। हाँ जी, कोई बताए, गैस लगाएं कौन से 5 सेशंस, तालीमी सेशंस हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में। वेरी गुड। खुदावंद यीशु मसीह के तालीमी सेशन जिसमें उन्होंने तालीम दी है, सिखाया है डिटेल के साथ किसी एक टॉपिक को लेके, या एक ही जगह बैठकर, जैसे पहाड़ी वाज है, एक ही जगह बैठ के तो 3 अबवाब पर मुश्तमिल खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा लंबा वाज जो है वो किया है। हुक्म आज़म भी शामिल है। वेरी गुड। और हाँ जी, कितने लोगों ने
मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील पढ़ी है? पढ़ ली है? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ऑनलाइन भी जितने लोगों ने पढ़ी है कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, हाँ, पैराबल्स भी हैं, वेरी गुड। हाँ जी, वो हो गया पहाड़ी बाज बांटना शुरू कर दिए तो हम तो 2-3 दिन यही सीखते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। ये जो ओके, क्या कह रहे हैं? आखिरत के बारे में। हाँ, एक रह गया है और बहुत बड़ा वो वाज है। हाँ जी, कोई भी जल्दी से बता दें, ऑनलाइन चेक करें कोई बता रहे हैं तो। 10वां बाब पढ़ा सबने? हाँ, क्या लिखा हुआ है 10वें बाब में? हाँ जी, नो, एंड टाइम तो 24वें बाब में बयान किया गया। 24वां बाब, पहाड़ी वाज 5 से 7, वो तो पहाड़ी वाज है ना। ओके, हाँ, वेरी गुड, मिशन। ओके, ओके, सो ये अच्छा, एक मैं आपको भी असाइनमेंट दूंगा 10वें बाब में से। अगर आप अपने साथ बाइबल मुकद्दस लाए हैं या ऑनलाइन भी जितने लोग वॉच कर रहे हैं, इसमें आपने कुछ सवालात मैं आपको अभी शेयर करूंगा, उसका जवाब आप लोगों ने देना है, चाहे वो आप ग्रुप की सूरत में दे दें या जैसे भी आपके लिए आसानी हो। अभी जैसे ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील आप सबने पढ़ी है। कोई बताए कि इसमें से कुलीदी आयत क्या है? मरकजी आयत या आयात, और जिसे हम की वर्सेस कहते हैं, कोई भी बता दे। वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए। तालियां बड़ी आहिस्ता बजाई हैं आपने। ओके, वेरी गुड, शाबाश। और भी हैं। अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि जो इसकी कुलीदी वर्सेस हैं, की वर्सेस हैं, कुलीदी आयात हैं या मरकजी आयात हैं, इनको जरूर आप अज़बर कर लें, याद कर लें। सभी जो आपने हवाला दिया है 28वें बाब की 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका पहला बाब, आए ज़रा मेरे साथ देख लें। पहला बाब, ये भी मरकजी आयात के तौर पे जानी जाती हैं। पहले बाब की 23वीं आयत से 25वीं आयत तक लिखा है, देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेंगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा उनके फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको न जाना जब तक उसके बेटा न हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। सो ये भी उन कुलीदी आयात में शामिल हैं। 5वें बाब की 17वीं आयत जरा देख लें।
5वां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, ये ना समझो मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। वेरी गुड। 20वीं आयत जरा देख लीजिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकी हो और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। सो ये मरकजी आयात जो आप नोट कर सकते हैं, नोट्स में आपको खैर मिल जाएंगे। कुछ थियोलॉजिकल पॉइंट्स मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में बहुत नुमायां हैं। वैसे तो पूरी इंजील ही बड़ी थियोलॉजिकल है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू जो बहुत ही नुमायां हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर वन इसमें जो थियोलॉजिकली या इलाहियाती एतबार से जो अहम मौजू हैं जिन पर मुकद्दस मत्ती रसूल ने सैर हासिल बहस की है, रास्तबाजी और खुदा की मर्जी पर। रास्तबाजी और खुदा की मर्जी पर। आए जरा, अभी हमने पढ़ा भी है इसको, 5वां बाब 17वीं आयत से 20वीं आयत तक। 5वां बाब, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकी हो और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। सो इस बिना पर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस किताब में रास्तबाजी पर और खुदा की मर्जी पर बहुत तालीम दी गई है कि रस्मी और मजहबी और रिचुअल्स जो चीजें हैं उनसे आगे बढ़ के जो बातनी और अंदरूनी रास्तबाजी है उस पे ज्यादा काम किया जाए और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में बजा लाया जाए। 7वें बाब की जरा 21वीं आयत मेरे साथ देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील बयान 7वां बाब और इसकी 21वीं आयत। ओके, यहां पर लिखा है, जो मुझसे खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। सो रास्तबाजी और आसमानी बाप की मर्जी, ये चूंकि बड़ा थियोलॉजिकल पॉइंट है जिसको बड़े खूबसूरत अंदाज में रेज किया है मुकद्दस मत्ती रसूल ने। 24वीं आयत भी देख लें जरा इसी बाब की। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने क्या किया, चट्टान पर अपना घर बनाया। वेरी गुड। सो और भी मुख्तलिफ आयात हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो पहली बात, नंबर 1 ये है जो थियोलॉजिकल पॉइंट है, रास्तबाजी और खुदा की मर्जी। नंबर 2, खुदा को बतौर बाप और खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बेटा पेश किया गया है। खुदा को क्या किया गया है बतौर बाप और खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बेटा पेश किया गया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में तकरीबन 24 मर्तबा खुदावंद जिंदा खुदा को बतौर खुदा पेश किया गया है। यानी बहुत जबरदस्त वे में इस थियोलॉजिकल पॉइंट को मुकद्दस मत्ती रसूल ने एक्सपैंड किया है, डिस्क्राइब किया है और बयान किया है, जिसको हम पढ़कर समझते अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा जो है वो ईमानदारों का क्या है, बाप है। नंबर 3, आखिरी ईद फसा से
खुदावंद की मेज तक, यानी आखिरी ईद फसा का इख्तिताम और खुदावंद की पाक मेज का आगाज। आखिरी ईद फसा का क्या है? इख्तिताम, और खुदावंद की पाक मेज का आगाज है। सो इसके लिए आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब 26वीं आयत से 30वीं आयत तक पढ़ने में रहनुमाई करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 26वां बाब और 26वीं आयत से 30वीं आयत तक कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं प्लीज। पढ़ दें प्लीज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी न पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और इसके साथ पढ़ दें मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, और इसका 11वां बाब 17वीं आयत से 34वीं आयत तक। 11वां बाब 17वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तो फ़र्क़े होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना ज़रूर है, ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज़ जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ़ करूँ? मैं तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का अजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। Praise God. Thank you so much. Okay. कुछ थियोलॉजिकल पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में जो पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है? रास्तबाजी और खुदा की मर्जी। नंबर 2 खुदा बतौर बाप और खुदावंद यीशु मसीह बतौर। नंबर 3 ईद फसा से खुदावंद की पाक मेज तक। ओके,
नंबर 4, खुदा हमारे साथ। इसका आगाज पहले बाब की 23वीं आयत में, जैसे हमने पहले भी ये आयत पढ़ी है कि उसका नाम क्या रखेंगे, जिसका तर्जुमा क्या है। और आखिरी चैप्टर में जब खुदावंद यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। सो इस एतबार से ये जो थियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं ये बहुत वाज़े क्लियर हमें नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे और इस किताब के लिखे जाने के जो मकासद हैं इन पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का मकसद क्या है, इसको कलमबंद करने का, तहरीर करने का। सो इंजील का मकसद ये है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकें कि वही मौऊदा मसीह है। मौऊदा मसीह से मुराद क्या है? वादा किया गया मसीह, यानी जिसके ताल्लुक से प्रोफेसीज की गई, नबूवतें की गई, जिसके ताल्लुक से पुराने अहद में बहुत सारे वादे किए गए। सो वो मौऊदा मसीह जो है वो हमें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में वाज़े तौर पे नजर आता है। ये किताब एक ही कैरेक्टर के चौगिर्द घूमती है और एक ही कैरेक्टर को मुख्तलिफ जावियों से बयान करती है। और वो कैरेक्टर कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। पर्पस क्या है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को मौऊदा मसीह के तौर पे कबूल कर लें। और चूंकि यहूदियों के लिए लिखी जा रही है इसलिए उन प्रोफेसीज हैं या जो प्रॉमिसेस हैं, जो वादे हैं, उनका साथ स्क्रिप्चर के साथ हवाला देकर प्रूव किया गया, साबित किया गया कि ये वही मसीह है जिसके ताल्लुक से पुराने अहद में पेशगोइयां की गई। सो इस मकसद के तहत मुक़द्दस मत्ती रसूल ने चंद एक तरीके इस्तेमाल किए हैं ताकि लोग मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। इसके लिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे को बयान किया है। किस चीज को बयान किया? नसबनामे को बयान किया। नसबनामे को बयान करने के पीछे बड़ा जो मुक़द्दस मत्ती रसूल के पास मकसद है वो ये है कि लोग, खास तौर पे यहूदी जो हैं, वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो शख्सियत जिसके ताल्लुक से वो बयान कर रहे हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि ये वो शख्सियत है जिसका प्रॉमिस, वादा जो है वो बुजुर्ग दाऊद के साथ किया गया था और उसे कहा गया था कि ये तख्त जो है वो तेरी नस्ल से कभी जुदा नहीं होगा। और अब जिस बादशाह के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा हूं ये वो बादशाह है जो किस घराने से मुंसलिक है? दाऊद के घराने से मुंसलिक है। किसके घराने से? सो उसने देखें कि यहूदी जो क्राइटेरिया था नसबनामे के हवाले से या बादशाही के हवाले से, बादशाह के हवाले से, उन्होंने उस क्राइटेरिया को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जैसे मिसाल के तौर पे यहूदी इस बात के लिए तवक्को करते हैं कि अगर कोई यहूदियों का बादशाह हो तो उसके पास उसकी 14 पीढ़ियों का तज़किरा होना, 14 पीढ़ियों का रिकॉर्ड होना जो है वो बहुत जरूरी है। अब मुक़द्दस मत्ती ने क्या किया है? एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि 3 दफा 14 पीढ़ियों का जिक्र किया है कि ये वो मसाया है, ये वो बादशाह है, ये वो शाहाना नस्ल से ताल्लुक रखने वाला शख्स है जिसके पास 14 पीढ़ियों का नहीं बल्कि 3 दहाइयों तक, यानी जो 14 की 3 पुश्तें हैं उनका रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। इसलिए उसे बादशाह बनने से कोई शख्स रोक नहीं सकता है। यहूदी, आपको पता है कि हेरोदीस के इसलिए खिलाफ थे और उससे अपना बादशाह नहीं मानते थे क्योंकि उसके पास कितनी पीढ़ियों का रिकॉर्ड था? 5 नस्लों का उसके पास रिकॉर्ड था। इसलिए वो कहते थे कि ये बंदा
चूंकि मुकम्मल यहूदी नहीं है, इसलिए हम इसे अपना बादशाह नहीं तस्लीम करते। सो इस एतबार से फिर उनके पास जो बड़ी बादशाह होने के लिए, निजात दहिंदा होने के लिए या मऊदा मसीह होने के लिए दलील है जो मुकद्दस मत्ती रसूल ने पेश की है, वो खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक जो है वो यहूदा के घराने से वाजे करता है, दिखाता है। किसके साथ? यहूदा के घराने के साथ। ये जो नसबनामा है ये हमारी रहनुमाई करता है। आपने अगर पढ़ा है तो यकीनन आपको इस बात का इल्म होगा कि नसबनामा बजाते खुद जो है एक बहुत बड़ी दलील है खुदावंद यीशु मसीह के मऊदा मसीह होने की, बादशाह होने की और खुदावंद होने की एक बहुत बड़ी दलील है। फिर नंबर 2, वो अपनी इंजील में बारहा इस फिक्रे को इस्तेमाल करता है ताकि जो नबियों की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। बारहा इस बात का तस्करा करता है। सो ये जो बार बार इन चीजों को बयान करने का मकसद, पर्पस ये है ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को जाने कि मसाया वो है जिसका पुराने अहद में तस्करा किया गया है और ये वही मऊदा मसीह है जो हमारे दरमियान जाहिर हुआ है। आमीन। इस ताल्लुक से बहुत सारे हवाला जात हैं, आपकी रहनुमाई के लिए ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसी इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मुकद्दस मत्ती रसूल ने बयान किया है कि वो आसमानी बादशाही का हकीकी बादशाह है। आमीन। वो आसमानी बादशाही का हकीकी बादशाह है। आपको आसमान की बादशाही का तस्करा तकरीबन 32 मरतबा मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में मिलेगा, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुकद्दस मत्ती जो हैं ये खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की जो आसमानी बादशाही है उसका हवाला देते हैं, बतौर बादशाह उसका तस्करा करते। 4 मरतबा वो खुदा की बादशाही का और 32 मरतबा आसमान की बादशाही का तस्करा करते हैं। सो अनाजील के बाकी मुसन्निफीन ने खुदा की बादशाही का तस्करा किया है, लेकिन आसमान की बादशाही जैसे अल्फाज जो हैं ये सिर्फ मुकद्दस मत्ती रसूल ने बयान किए हैं। आमीन। हाँ जी, कोई यहां तक सवाल हो बयान कर सकते हैं। हाँ जी, कोई भी। समझ आ गई है या कैकली भी गई? ओके, पानी आला के ठंडा पिलाएं सबको, कलरफुल पानी। ओके, अपने कदमों पे जरा खड़े हों प्लीज, थोड़ी आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाए। अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं तो वेरी गुड। हाँ, यंग मैन के हाथ सबसे ऊपर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। प्रीता आप भी करो। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। ओके, अब अपने पाँव के जो अगला जो हिस्सा है इस पे ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। जो घरों में ऑनलाइन लेट के ले रहे हैं क्लास वो भी उठ जाएं। ओके, क्योंकि मुझे तो बड़ा अंदाजा, मैंने खुद ऑनलाइन बड़ी क्लासेस ली। ओके, ऑथनियल आप नहीं एक्सरसाइज कर रहे। ओके, थैंक यू। तशरीफ रखें। प्रेज गॉड। सो अब मैं आपके साथ तज़किरा करूंगा कि किन बातों से साबित होता है कि ये जो किताब है ये बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। मुताद्दद बातें हैं जिनका तज़किरा आपके साथ किया जाएगा। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा। खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा, अभी मैंने चंद बातें बयान कर दी हैं। नंबर 2, मजूसियों का खुदावंद यीशु मसीह को
सजदा करना, मजूसियों का खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना, सजदा करना। मजूसियों के ताल्लुक से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ये कौन थे, बता सकते हैं? ऑनलाइन भी जितने खुदावंद के प्यारे हमारे साथ शामिल हैं बता सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, किंग मेकर्स थे, वेरी गुड, शाबाश। और मशरिक से आए थे, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छी बात है। आप में से किसी ने ये नहीं बताया कि ये बादशाह थे, क्योंकि ये बादशाह नहीं थे, ये बादशाह नहीं थे, ये बादशाहों से भी बड़े थे, ये बादशाहों से भी बड़े थे। क्योंकि इस दौर में जो फारसी लोग थे उनका मानना ये था कि अगर कोई बादशाह बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मजूसियों जैसा इल्म सीखे। कौन सा इल्म? मजूसियों वाला, जो मजूसियों के पास इल्म है वो सीखे। तो जब वो इस इल्म को सीखे और फिर जो मजूसी हैं ये आकर उसे प्रूव करें कि ये बंदा ठीक है, तो वो बादशाह बन सकता है। यानी ये बादशाह, जैसे अभी शारून ने बताया कि ये किंग मेकर थे, ये बादशाह बनाने वाले थे, मतलब ये बादशाहों से भी ऊपर थे। सो कैसी खूबसूरत बात है कि मुकद्दस मत्ती रसूल ने इस बात का हवाला दिया है, जो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है कि किंग मेकर्स आकर शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। किंग मेकर्स आकर कह रहे हैं कि ये यहूदियों का क्या है, बादशाह है। चूंकि ये प्रूव करते थे किसी बादशाह को, समझें कि इन्होंने अपना जमीनी अप्रूवल दिया है खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने का, कि यीशु मसीह क्या है, बादशाह है। हालेलुया। फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के जो शाहाना अलकबात जिनका तज़किरा हमें मिलता है, अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी इंजील देखें जरा, दूसरा बाब, और इसकी यही वाकया है मजूसियों का। तो यहां पर यीशु मसीह को मुखातिब किया है यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह। और इसी तरह से आखिर में जब खुदावंद यीशु मसीह पर मुकदमा भी चला तब भी उसे यही टाइटल दिया गया कि ये क्या है, यहूदियों का। ये जो टाइटल्स हैं ये भी पेश करते हैं कि ये इंजील यीशु मसीह को क्या करती है, बतौर बादशाह पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो मकाम है कौन सा है? हाँ जी, किस जगह पैदा हुए खुदावंद यीशु मसीह? वेरी गुड। आए जरा मेरे साथ देख लीजिए, दूसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, ए बैत लहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। ये जो टाइटल्स सरदार के तौर पे भी यीशु मसीह को बयान, तो ये बैतलहम जो है इसकी पेशगोई जो है वो मीका नबी के सहीफे के 5वें बाब की 2री आयत में मिलती है, कि जहां इस बात की प्रोफेसी की गई, नबूवत की गई, पेशगोई की गई खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के मकाम के ताल्लुक से। ये भी खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती। फिर एक और चीज कि जैसे पुराने अहद में बादशाह होते और बादशाह के आने से पहले एक ढंडोरची होता जो आकर तो अनाउंस करता, डिक्लेयर करता था कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। उससे पहले एक फजा तैयार होती, लोग जो है वो प्रिपेयर होते, तैयार होते। तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी हमें ऐसा एक ढंडोरची नजर आता है जिसे हम फॉररनर या पेशराव के तौर पे देखते हैं। जरा मेरे साथ देख लीजिए, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 3रा बाब और इसकी पहली 3 आयत में लिखा है, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं जी, शाबाश, जुबानी पढ़ दिया है, वेरी गुड, शाबाश।
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मारिफत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह उसके रास्ते। सो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के फॉररनर के तौर पे, ये खुदावंद यीशु मसीह के पेशराव के तौर पे आए हैं। क्या करने आए हैं? ताकि लोगों को प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए, रास्ता हमवार किया जाए। भाई सीधे हो जाओ, भाई स्टैंड अप हो जाओ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं। भाई अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि कौन आ रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं। सो ये मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी बतौर पेशराव जो यहां पर नजर आते दिखाई देते हैं, तो ये भी एक दलील है, एक शहादत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं इस गॉस्पेल में, इंजील में बादशाह के तौर पे पेश किए गए हैं। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह के बादशाही कवानीन नंबर 6, खुदावंद यीशु मसीह के बादशाही कवानीन जरा मेरे साथ देख लीजिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 5वां बाब, और इसकी 22वीं आयत लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम का सजावार होगा। 28वीं आयत जरा देख लीजिए प्लीज। लिखा है, बस लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। 34वीं आयत जरा देख लीजिए, क्या लिखा है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम न खाना, न तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। 39वीं आयत देख लें जरा। लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। 44वीं आयत जरा देख लीजिए, यहां पर लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या रखो? मोहब्बत रखो, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। सो ये आप बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन देख सकते हैं। भाई तुम सुन चुके, ये कहा गया था, अगलों से ये कहा गया, तुमसे पहले ये बयान किया गया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। बादशाही, शहनशाही और शाहाना तरीका है खिताब करने का, बात करने का। भाई कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे, अथॉरिटी, इख्तियार नजर आता है, जो शाहाना इख्तियार है खुदावंद यीशु मसीह का। तो ये जो इख्तियार है ये भी इस बात की दलील है कि ये इंजील खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। क्या? बतौर बादशाह पेश करती है। प्रेज गॉड। फिर बड़ा जबरदस्त आपको शाहाना कनेक्शन नजर आएगा। आए जरा मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 12वां बाब, इसकी 3री आयत लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? 23वीं आयत, 12वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? क्या ये इब्ने दाऊद है? सो यहां पे हुआ यूं है, मुकद्दस मत्ती रसूल ने बयान किया है पहली 2 आयत में, 12वें बाब की पहली 2 आयत में, उस वक्त यीशु सब्त के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को क्या लगी? भूख लगी, और वो क्या करने लगे? बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्त के दिन करना रवा नहीं। क्या कर्म करना रवा नहीं है?
सब्बत के दिन कौन सा काम ये कर रहे हैं? बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना अहदनामा है, ये तो रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है इस हवाले से कि आप अगर सफर में जा रहे हैं तो आप भाई बालें तोड़ के खा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ देख लें जरा इस ताल्लुक से अहबार की किताब इसका 19वां बाब, अहबार की किताब इसका 19वां बाब और इसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात। अहबार की किताब इसका 19वां बाब और इसकी 9वीं 10वीं 2 आयात में लिखा है, और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा न काटना, और न कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना, और तू अपने अंगूरस्तान का दाना दाना न तोड़ लेना, और न अपने अंगूरस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना, उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावन तुम्हारा, क्या लिखा हुआ है? उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना, ताकि वो क्या करें? वो उस अनाज से अपना पेट भर लें या उसे खा लें। ओके, इसके साथ जरा देख लें इस्तिस्ना की किताब, इसका 23वां बाब है। इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब इसका 23वां बाब और इसकी 24वीं और 25वीं 2 आयात यूं मरकूम है। 23वें बाब की 24वीं 25वीं 2 आयात में यूं लिखा है, जब तू अपने हमसाये के पाकिस्तान में जाए तो जितने अंगूर चाहे पेट भर कर खाना, पर कुछ अपने बर्तन में न रख लेना। जब तो अपने हमसाये के खड़े खेत में जाए तो अपने हाथ से बालें तोड़ सकता है। क्या कर सकता है? बालें तोड़ सकता है। ये तो उनको अलाउ किया गया, इजाजत दी गई। ओके, पर अपने हमसाये के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, हंसुआ ना लगाना, ओके, जमा ना करना। और कोई? ओके, आजकल मॉडर्न लोग हैं, क्या पता होगा? इसका मतलब है दरांती। ओके, पता है कि नहीं? पहले कहा है। ओके, वेरी गुड, तालियां बजाएं फिर बहन तायरा के लिए, शाबाश। अच्छा, अब इजाजत है, क्या लिखा है कि क्या करना? बालें तोड़कर खा सकता है, बालें तोड़कर। तो ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि तेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बालें तोड़कर। अब फर्क ये है, बालें तोड़ तो सकते हैं, लेकिन आज क्या है? सब्बत है। सब्बत के लिए तो उन्हें भी पता है भाई, बालें तोड़ तो सकते हैं, लेकिन आज तो सब्बत है। आज फंसाया जा सकता है शागिर्दों को कि तेरे शागिर्द, मतलब तूने इनको सिखाया होगा, तूने इनको ऐसी तालीम दी होगी कि ये सब्बत वाले दिन क्या कर रहे हैं? बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। अब ये इस बात में बहुत कंफ्यूज थे यहूदी कि भाई जो सब्बत का दिन है, इसको ये तो कहा गया है कि क्या करना? इसे पाक मानना, और इस दिन कोई काम पे बड़ी बहस होती है। यहूदियों में काम पर बहुत बहस है, बहुत तज़किरा है, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे जो इनकी रबियों की तालीमात हैं उनमें बहुत बहस मुबासा है, कौन सा काम है और कौन सा नहीं है। क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में वो तो सब्बत के हवाले से सिर्फ इतना ही मिलता है ना कि तू इसे पाक मानना और इस दिन तू कोई काम ना करना। अब यहूदियों ने इस काम को बहुत लंबा चौड़ा, तकरीबन 1000 इसके ताल्लुक से कवानीन हैं सब्बत के हवाले से, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ये काम है और ये काम
नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने चिराग जलाना है, चिराग जलाने के लिए अगर तो ऑयल आपका उसमें पहले से मौजूद है तो फिर आप जला सकते हैं, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। लेकिन अगर चिराग जलाने के लिए आपको ऑयल भी चिराग में डालना पड़े तो फिर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सोच लें कि किस हद तक वो, अब आपने गधे को जोतना है, अगर तो उसका जो साज है वो सारा पहना हुआ है और आपने सिर्फ जोतना है तो आप जोत सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको साज भी सारा पहनाना है तो फिर आपने गधे को जोतना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब ये काम है। फिर पैदल चलने के हवाले से अब सोचें, ख्याल करें कि ये तो पैदल चलने पे भी इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। तो यहां शागिर्द तो कलाम में लिखा है, उस वक्त यीशु 12वां बाब जो हम पढ़ रहे हैं पहली आयत, उस वक्त यीशु सब्त के दिन खेतों में होकर गया, मतलब सफर कर रहे हैं। तो इन्होंने सफर पे एतराज नहीं किया है। क्या वजह हो सकती है? सफर करने में पाबंदी है यहूदियों के यहाँ कि सब्त को सफर भी नहीं करना। हाँ, एक सफर किया जा सकता है, पानी का सफर। कौन सा? पानी का। एक दफा कहा जाता है कि किसी यहूदी को किसी आम बंदे ने देख लिया तो हवाई जहाज में, कहता है आज तो सब्त है तो आप तो कैसे सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे हो, आपको तो सिर्फ अलाउड है कि आप पानी पे सफर कर सकते हैं। पहले तो खामोश रहा, काफी देर खामोश रहा, फिर तंग आ गए जब वो बार बार पूछता है कि आप क्यों सफर कर रहे हैं, तो वो गुस्से से उठा और अपने नीचे से पानी की बोतल निकाली। कहता ये देख, मैं तो पानी पे सफर कर रहा हूं, ये जहाज की मर्जी जिधर मर्जी जाए, मैं तो पानी पे बैठा हूं। यहूदियों के नजदीक सब्त के दिन सफर करना, पैदल सफर करना, इस पे पाबंदी थी। बताएं आप सब कि इस बात पे उन्होंने क्यों एतराज नहीं किया? कुछ अलाउड था। ओके, वेरी गुड, गुड। इसके लिए कहा जाता है कि 2000 क्यूबिट्स या 1100 मीटर तक का सफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा। अच्छा, अब इन्होंने मिसाल के तौर पे कोई मैसेज भेजना है, किसी की डेथ हो गई है, तो ये क्या करते थे कि जहां तक 1100 के दरमियान अपना कोई फ्रेंड देखते थे, वहां तक ये खुद जाते, उसे कहते भाई इतना ही तू आगे चला जा, उससे आगे वो फलां फ्रेंड पाया जाता है तो उसे जाके मैसेज दे दे। तो मतलब ये अपना काम निकाल लेते थे। ये तरीके इन फकीहों फिरिसियों को बड़े आते थे अपना काम निकालने के लिए। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं भाई खुद तो उसे उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते और इन पे बोझ डालते रहते हो बांध बांध के, क्योंकि ये लोगों के लिए मुश्किल है। तुमने तो अपने निकलने के लिए बचने के लिए कोई ना कोई तरीके निकाल रखे हैं। सो अब यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाते हैं कि तेरे शागिर्द क्या कर रहे हैं, सब्त वाले दिन बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है, इजाजत नहीं है शरीयत के मुताबिक। ये सब्त के दिन काम कर रहे हैं। काम क्या था? ये जो बालें तोड़ना था, कहा जाता है कि ये बालें तोड़ना दरअसल ऐसे ही जैसे फसल गहना है, चूंकि फसल गहने पे पाबंदी थी, इन्होंने खुद ही लगाई हुई है, कलाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, इन्होंने खुद लगाई हुई है। सो ये कहते थे कि फसल गहना तो पाबंदी है, सब्त वाले दिन फसल तो गा नहीं सकते हैं। ये तेरे शागिर्द तो फसल गा रहे हैं बालें तोड़कर। अब यीशु मसीह ने जो हवाला दिया है, तीसरी आयत जो मेरे साथ देखें प्लीज, यहां पे खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। तीसरी आयत में उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? बात समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह कैसे पेश, खुदावंद यीशु मसीह कनेक्शन बना रहे हैं। भाई दाऊद को जानते हो, दाऊद का वाकया याद है? अगर नहीं याद तो प्लीज पढ़ लीजिए शमूएल की पहली किताब, जरा कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें। शमूएल की पहली किताब, इसका 21वां बाब और पहली 6 आयत। शमूएल नबी की मारिफत पहली किताब 21वां बाब पहली 6 आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें प्लीज।
हालेलुया, प्रेज़। और दाऊद नूह में अहीमेलेक काहिन के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलां फलां जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफ़र है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो ज़रूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहाँ नहीं थी, फ़कत नज़र की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसकी इवज़ उस दिन जब वो उठाई जाए गरम रोटी रखी जाए। आमीन आमीन। अब काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई इस वाक़े की। खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्ग दाऊद का हवाला दे रहे हैं उसके साथियों का, कि आपको वो वाक़या तो याद है कि उसके साथियों ने तो पाक रोटियां भी खा ली थी। तो खुदावंद यीशु मसीह इस कनेक्शन को बयान कर रहे हैं कि वो भी बादशाह था और मैं भी बादशाह हूं, और ये मेरे साथी हैं। वो उसके साथी थे और ये मेरे साथी हैं। सो कनेक्शन ये है कि वो भी बादशाह है, मैं भी बादशाह हूं, उसके साथियों ने भी खाया, और अब मेरे जो साथी हैं इनको भी इजाजत है कि ये इस दिन इन चीजों को खा सकते हैं, इनके लिए ये कोई बुराई नहीं है। ओके, सो मेरा ईमान है कि ये बात आपको समझ आ गई है। बहरहाल ये कोई हमारी तफसीरी क्लास नहीं है कि हम बहुत ही तफसीर या तफसील में जाएं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो वाक़या पढ़ा जाए ज़रूर उसकी वजाहत शॉर्टली कर दी जाए, ताकि अबहाम जो है वो बाकी ना रहे। सो एक ज़बरदस्त शहाना कनेक्शन की बिना पर हम कहते हैं कि ये इंजील जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। इसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में मुतअद्दिद बार दाऊद बादशाह के साथ खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक या जिक्र जो है वो हमें मिल जाता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के मुख्तलिफ हवाला जात में लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से मुखातिब किया है। ज़रा एक आयत पढ़ लें, बाकी हम ना भी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं बाद में। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 9वां बाब है और इसकी 27वीं आयत में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद हम पर। लोग खुद आप खुदावंद यीशु मसीह को क्या पुकार रहे हैं? इब्ने दाऊद। सो ये जो स्टेटमेंट इब्ने दाऊद की है जो मुख्तलिफ हवाला जात में मौजूद है, मुकद्दस मत्ती रसूल जिसे बयान करते हैं या लोगों की स्टेटमेंट को कोट करते हैं, इससे भी साबित होता है कि ये जो इंजील है ये खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करती है। आमीन। और बादशाहों जैसा ज़हूर आप देख सकते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 17वां बाब जरा देखें कि कैसा ज़हूर खुदावंद यीशु मसीह का जो ट्रांसफिगरेशन के वक्त जो है सूरत बदलने के वक्त दिखाई देता है। 17वें बाब में मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 17वां बाब यहाँ पर लिखा है, 6 दिन के बाद पहली आयत से, यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमराह लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो कौन 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 है? मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई
पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावन हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो ये अक्सर ही आपको ना झील में मिलेगा। हमारी ऐसी इंसानी नेचर है कि हम बड़ा कंफर्ट में रहना चाहते हैं, बड़े जहां हमें बड़ा सुकून, जैसे आजकल एसी में रहना लोगों को बहुत पसंद है। एसी से निकल के चर्च आना बहुत ही मुश्किल है, क्लास लेना बहुत मुश्किल है, काम करना बहुत मुश्किल है, आराम पसंद। तो पतरस भी ऐसे हमारे जैसे ही है। कहता है खुदावंद कैसा जबरदस्त माहौल है, मूसा भी आ गया, एलिया भी आ गया है और खुदावंद यीशु मसीह भी मौजूद है, तो क्या यहाँ पे डेरे ही ना बना लिए जाए, रहने का ही तमाम कर लेते हैं। अब क्या करना है उस दुनिया को, क्या करना है वो मछलियां पकड़ने को, आंधियों तूफानों से टकराने को, अच्छा है यहाँ पे डेरे लगाते हैं, आराम से रहते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 6 बाब में जब 5 रोटियों 2 मछलियों से एक बड़ा मिरेकल किया, तो वो क्या चाहते थे कि यीशु मसीह रोटियां बनाते रहे और हम रोटियां खाते रहे, ना काम ना काज, बस रोटियां फ्री में मिलती रहे और हम रोटियां खाते रहे। मतलब इंसान अपनी जिबिलत में ही ऐसा है कि वो आराम पसंद है, सुकून ढूंढता है, तलाश करता है। सो मुकद्दस पतरस भी हमारे जैसे ही हैं, इल्जाम लगा दिया जाता है पतरस पे, लेकिन हम भी दरअसल बहुत सारे मामलात में ऐसे ही साबित होते हैं। क्या कहता है पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावन हमारा यहाँ रहना अच्छा, बड़ा जबरदस्त माहौल है, मर्जी हो तो मैं यहाँ कितने डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक हम तो कहीं फंस फुस जाएंगे, यीशु मसीह को किसी तरीके कायल कर ले। मकसद ये है। ओके, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा। अच्छा, कोई बताए कि एकदम से ये आवाज क्यों आई है यहां पर, कोई बताए? हाँ जी बहन सबा, हाँ जी, क्या रीजन रईस साहब? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। के पतरस जो है वो तीनों को पैरेलल देख रहा है, एक जैसा देख रहा है, लेकिन आसमान से क्या आवाज आई है? भाई मूसा और एलिया वो मकाम नहीं रखते हैं जो किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का है। प्रेज गॉड। इसलिए कलाम बयान करता है कि आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा, मतलब ये मेरा जो कनेक्शन, जो ताल्लुक किसके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। तू क्या कर रहा है कि तू तीनों को एक ही पैराए में बयान कर रहा है, या उनके साथ एक ही तरह का सलूक कर रहा है, या एक ही तरह के डेरे उनके लिए बनाना चाहता है, तो याद रख कि इन तीनों में से ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कलाम में लिखा है, कह रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा, जिससे मैं क्या हूं, इसकी सुनो। 3 डेरे बनाने की जरूरत नहीं है, इससे मैं खुश हूं तो तुम इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को न देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से न जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र न करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना? बहरहाल इस पे ऑलरेडी मैं एक पैगाम शेयर कर चुका हूँ एलिया और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के हवाले से, क्योंकि यहूदी जो हैं वो इस बात पे ईमान रखते हैं कि मसाया से पहले किसका आना ज़रूर है? एलिया का। तो खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि एलिया तो आ चुका, और वो कौन है? मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हैं। सो इस एतबार से ये वाक़या जो खुदावंद यीशु मसीह का एक ट्रांसफिगरेशन का वाक़या है, सूरत बदलने का वाक़या है, ये वाक़या भी खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पे पेश करता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह की शाहाना पोशाक, ताज और असा
मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील बयान, इसका 27वां बाब जरा मेरे साथ देख लीजिए। 27वें बाब की 27वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर जमा की और उसके कपड़े उतार कर उससे किरमजी चोगा पहनाया। किरमजी चोगा पहनाया, ये शाहाना कलर है जो खुदावंद यीशु मसीह को पहनाया गया। कांटों का ताज, किस चीज का रखा? तो ताज ही है, अगरचे उन्होंने तज़हीक या बेइज्जती की वजह से कांटों का बनाया है। फिर लिखा है, और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में, यानी असा जो है उसके हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब। सो ये टाइटल तो पुराना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यहूदियों का बादशाह, लेकिन अब क्या बड़ी तज़हीक के साथ रहे हैं, बेइज्जती के साथ रहे हैं। यीशु मसीह को मुखातिब भी वो बड़ी इंसल्ट के साथ कर रहे हैं। सो ये चंद एक चीज़ें हैं जो 9 मुख्तलिफ चीज़ें मैंने बयान की हैं, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो आपकी हेल्प और मदद हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत इंजील में खुदा की बादशाही के इख्तियार को किस तरह जाहिर करते हैं, कैसे मुख्तलिफ हवालाजात के जरिए। पानी मिल जाएगा यार। और ओके, ये ऑनलाइन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि मूसा और एलियाह ही क्यों आए। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है, जबरदस्त, वेरी गुड। बनी इस्राइल में 2 नबी हैं जिनको बड़ा नबी कहा जाता है, एक मूसा और दूसरा एलिया। मूसा को शरई एतबार से बड़ा नबी कहा जाता है और इसी तरह से एलिया को मिरेकल्स और मौजज़ात की बिना पे बड़ा नबी कहा जाता है। अगर ये दोनों आए हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक इन लोगों की तस्सीह की गई है, करेक्शन की गई है यहूदियों की। चूंकि यहां पे कौन कौन लोग मौजूद हैं? नंबर 1 मुकद्दस पतरस, वेरी गुड, मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस याकूब। ये याद रखेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह का एक इनर सर्कल है, उस सर्कल में 3 हमेशा शागिर्द मौजूद होते थे, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस याकूब। सो ये चूंकि तीनों ही यहां मौजूद हैं और इनको इस पैगाम के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये लोगों को बताएं कि जिनको तुम बड़ा नबी कहते हो, मर्द खुदा मूसा और एलियाह नबी को, वो बड़े नहीं हैं, बल्कि आसमान से डिक्लेरेशन आई है कि बेटा इनसे क्या है, बड़ा है। हालेलुया। सो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि ये लोग जो हैं, ये मुकद्दस बुजुर्ग मूसा और एलिया इसलिए आए ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जाए, बयान किया जाए कि ये बड़े नहीं हैं, बल्कि मसाया मसीह खुदा का बेटा जो है वो बड़ा है। सो अब थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि किन किन मकामात पे या कैसे कैसे मुकद्दस मत्ती रसूल जो हैं उन्होंने इस बात को प्रूव किया, साबित किया कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये इनको लोगों ने कैसे बादशाह के तौर पे एक्सेप्ट किया, कबूल किया, ये कैसे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के साइंस नजर आते हैं। नंबर 1, थैंक यू। नंबर 1 है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू हो गए। यीशु मसीह को फॉलो करना या उसकी पैरवी करना
शुरू हो गए। तो ये नंबर 1 सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हकीकी बादशाह हैं और उनकी बादशाही हकीकी है, रियल है। लोगों से नजर आया कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू हो गए, पैरवी करना शुरू हो गए। यहां तक कि यहूदी जो थे वो खासतौर पे जो इनके लीडर्स हैं, मजहबी रहनुमा है, एक वक्त आया कि वो दंग रह गए और परेशान हो गए कि जहान उसका पैरो हो चला है, उसके पीछे हो चला है, उसकी पैरवी करने लगा है। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, अथॉरिटी मुख्तलिफ चीज़ों पर, जैसे नंबर 1 फालिज पे उसका इख्तियार है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 8वां बाब हमारी रहनुमाई करता है। फिर बीमारियों पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, और उसके बाद अंधेपन पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, फिर कोढ़ पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, लहरों हवाओं पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, हैकल पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, गुनाहों पर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, बदरूहों पर इख्तियार, फितरत पर इख्तियार, वक्त पर इख्तियार। ये तमाम चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने को जाहिर करती हैं कि वो एक ऐसा बादशाह है जिसका न सिर्फ इन तमाम बीमारियों पर बल्कि फितरती उन कुव्वतों कुदरतों पर भी इख्तियार है। हवा पानी पर उसका इख्तियार है। और इसी तौर से ऐसी बीमारियां जो ला इलाज बीमारियां हैं, उन बीमारियों पर भी खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। आमीन। हाँ जी, कोई सवाल हो यहां तक कि सारी समझ आ गई है? हाँ हाँ, माइक दे दें प्लीज, 1 मिनट माइक ले लें। सर जी, किसी ने मेरे से सवाल किया था कि यीशु मसीह जब आलम अरवाह में उतरे, वहाँ जाकर कैदी रूहों को जब उन्होंने छुड़ाया अपने साथ ले गए, तो उन्होंने कहा कि वो मुक़द्दसीन की रूहें थी। सर आपने ज़रा मुझे ये तफसील से बता दें। वो कहते हैं कि जब वो थी तो फिर मूसा तब वहाँ पे क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के यानी उनके मरने से पहले मूसा उनके साथ थे। तो ये बात ज़रा समझा दे, क्लियर कर दे मुझे। ओके, थैंक यू। ये सवाल हमारे आज के सब्जेक्ट से तो रिलेटेड नहीं है। ओके, बहरहाल अच्छा सवाल है। ये वाक़या दरअसल पतरस के ख़त में मौजूद है, जहाँ इस बात को बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आलम अरवाह में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या की है? मुनादी की है। वहाँ पर क्या की? मुनादी की। आए ज़रा हवाला पढ़ ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको भी समझ आ जाएगी। पहला पत्रस है 3 बाब और इसकी 19वीं आयत लिखा है, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। अब चूंकि ये काफ़ी लंबा वाक़या है, बहरहाल यहाँ पे एक और भी सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि जब एक बंदा मर गया है तो खुदावंद यीशु मसीह ने आलम अरवाह में जाकर तो मुनादी क्यों की? वहाँ पर लोगों को निजात, गैर ईमानदारों को निजात देने की क्या लॉजिक है, क्या उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है? सो नंबर 1 बात यह है, पहली बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे जो लफ्ज़ मुनादी इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ कैरूसो इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब होता है ललकारना। क्या मतलब है? ललकारना, नारा लगाना और अपनी फतह का ऐलान करना। इसमें खुदावंद यीशु मसीह जब
यहाँ पर गए हैं आलम अरवाह में, तो आलम अरवाह में याद रखें खुदावंद यीशु मसीह के जान देने से पहले सारी रूहें ईमानदारों की और गैर ईमानदारों की कहाँ जाती थी? आलम अरवाह में, पाताल की तह में जाती थी। इसका सबूत हमें वो मिल जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैराबल दी थी, एक तमसील दी थी कि लाजर और अमीर आदमी मर गए। एक दोनों की रूहें कहाँ गई हैं? पाताल की तह में गई हैं। एक जहन्नुम वाली साइड पे है और दूसरा बाप अब्राहम की गोद में। यानी ईमानदार भी वहीं है और गैर ईमानदार भी पाताल की तह में ही थे, अगरचे उन दोनों के माबैन एक बहुत बड़ा गड़ा है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जाकर, याद रखें कि जो कैदी रूहों से मुराद ये है कि जो गुनहगार लोग हैं, नाराज लोग हैं, उनके दरमियान अपनी फतह का ऐलान किया और जो ईमानदार थे उनकी रूहों को लेकर वो आसमान पर चले गए। ओके, अब यीशु मसीह कभी भी गैर ईमानदारों को मरने के बाद मौका नहीं दे सकते कि वो फिर से तौबा करें या उन्हें फिर से मौका दिया जाए। मौका किसी के पास भी निजात पाने का उसकी जिंदगी में ही मौजूद है। सो तब से लेकर अब तक जो बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है, अब ईमानदारों की रूहें जो हैं वो पाताल की तह में नहीं जाती हैं। अब ईमानदारों की जो रूहें हैं, जैसे स्टिफनस का जान देना जो है, वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं। सो अब ये इस बात का सबूत है कि अब ईमानदारों की रूहें पाताल की तह में नहीं बल्कि आसमान पर जाती हैं। ओके, हो गया क्लियर कि नहीं? नहीं, दोबारा वो यीशु को, हाँ तो वो तो खुदा की मर्जी के मुताबिक है ना, वो ईमानदारों की रूहें हैं। और वैसे भी वो एक ईमानदारों की रूहें या गैर ईमानदारों की रूहों में एक बहुत बड़ा गड़ा है। गैर ईमानदारों के पास तो अथॉरिटी नहीं, इख्तियार नहीं कि उनकी रूहें जो हैं वो दूसरी साइड पे आ सकें, लेकिन ये जो रूहें हैं इनको खुदा बाप अपनी मर्जी के तुफैल, या जैसे हमने पहले सीखा है कि वो जो गुमान था लोगों को कि ये दो बड़े नबी हैं, इस गुमान को दूर करने के लिए खुदा इनकी रूहों को यहाँ पर लाया है। और खुदा से तो कोई काम बाइद नहीं है। हमें बहुत सारे काम जो जहाँ खुदा की कुदरत इन्वॉल्व है या जहाँ पे बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी इन्वॉल्व है, वहाँ तो शक नहीं करना चाहिए कि खुदा ये काम नहीं कर सकता। खुदा तो ऐसा कर सकता है कि वो ईमानदारों की रूहें आसमान से भी ला सकता है, पाताल की तह से भी ला सकता है, इस बात को साबित करने के लिए कि जिनको तुम बड़ा समझते हो वो बड़े नहीं हैं, बल्कि कौन? खुदावंद यीशु मसीह बड़े हैं। ओके, थैंक यू।